अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जाहिर की और कहा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि हमले को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के बेहद चिंतित हूँ। ऐसी कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक प्रांत प्रचारक बैठक हुई। इसके बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि संघ में लगभग दोगुने नए युवाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ में लगभग दोगुने नए युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। कुल मिलाकर यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैसे युवा संघ की विचारधारा, संघ के काम और राष्ट्र के लिए समर्पित रूप से काम करने के तरीके से आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने संघ की वेबसाइट पर आरएसएस में शामिल होने का विकल्प दिया है। हर साल लगभग 1,20,00,000 लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है। उन्होंने कहा कि 51 लाख पौधे लगाना पवित्र काम है। इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन द्वारा लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है। देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51 लाख अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। पीपल की पूजा करें तो भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, बड़ की पूजा करें तो महादेव शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। ऐसे हमारे प्रकृति के विविध रहस्यों से भरे ऐसे सनातन संस्कृति के अंदर हजारों हजार साल से प्रकृति से हमारा तादात्म्य बना रहता है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर
40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 51 लाख पौधे हमारा अपना इंदौर लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है, और ये पूरे समय चल रहे हैं। ऐसे अद्भुत अभियान के साक्षी बने हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, मैं उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान सामने आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि पौधे लगाने का काम अच्छा है और इस बात का वह स्वागत करते हैं, लेकिन कितने पौधे लगाने के बाद बचेंगे, इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा के किनारे 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे, लेकिन एक भी पौधे का आज पता नहीं है। वहीं इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि क्या इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की जगह है, क्योंकि 51 लाख पौधे लगाने के लिए इंदौर जैसा ही बड़ा स्पेस चाहिए। सिर्फ विज्ञापन देने और बड़ा आयोजन करने से पर्यावरण संरक्षण का काम पूरा नहीं होगा। वहीं जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही बैठक पर कहा कि कांग्रेस में लगातार उपचुनाव की तैयारी चल रही है। विजयपुर में उपचुनाव होना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली जा रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव पर जीतू पटवारी ने कहा कि अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने धन बल का प्रयोग किया है, यह मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी हार गई है। पर्यावरण को लेके सरकारों का काम करना, पर्यावरण को लेके आम जनता का रुझान बनाना, सेगमेंट जितने भी है संसार में जो पर्यावरण में शुद्धता लाने का प्रयास करे, सबका स्वागत है। पर याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश का इतिहास। 6.5 करोड़ नर्मदा किनारे पौधे, मीडिया के लोगों ने भी फिजिकल सर्वे किया था, कई लोग गए थे, एक पौधा नहीं मिला। पौधा लगाना, विज्ञापन देना, इवेंट करना, सरकार का पैसा लगाना, सरकार इतनी ही जिम्मेदारी अपनी नहीं समझे, उस पौधे को जिंदा रखना भी मैं समझता हूं उसके पीछे का मैकेनिज्म होता है। बीजेपी की हिस्ट्री ये कहती है कि उनकी सरकार ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे, खरबों रुपए खर्च करके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे को लेकर पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कुछ पौधे लगाए जाएंगे, फिर लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जहां सूखती तपती जमीन पर फिर कागजों के महल बनाए जाएंगे, महफिल सजेगी, वाहवाही होगी, फिर जनता के करोड़ों रुपए उड़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले भी बीजेपी ने नर्मदा नदी के किनारे 6 करोड़ पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और फिर दूसरे दिन वही पौधे चोरी होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। कुणाल चौधरी ने कहा कि इवेंट पर इवेंट करना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बन गई है। पहले तो जनता की गाढ़ी कमाई पेड़ पौधों के नाम पर लूटी जाती है और फिर उसे दबाया जाता है। पौधे लगाए जाएंगे, फिर लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जहां होगी सूखती तपती जमीन, कागजों में जंगल के महल बनाए जाएंगे, महफिलें सजेगी, वाहवाही होगी, जनता के करोड़ों उड़ाए जाएंगे। ये फलसफा एक पेड़ मां के नाम का है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी हमने देखा कि 6 करोड़ पेड़ लगाने का एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा था, वो मां नर्मदा के किनारे लगाए थे। तो पहले दिन तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि एक साथ 6 करोड़ पौधे लगे, और दूसरे दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 6 करोड़ पौधे चोरी होने का काम हो गया। इवेंट पे इवेंट भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। करोड़ों रुपए इवेंट के नाम पे खर्च करे जा रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई लूटी जा रही है, कर्ज लेके कहीं ना कहीं जनता के पैसे को लुटाने का काम सत्ता और सरकार कर रही है। और जो पुराने वादे करे थे कि अमित शाह जी गारंटी लेके गए थे कि 3100 रुपए कुंटल धान के होंगे, उसका क्या हुआ? 2700 रुपए कुंटल गेहूं के हो गए, उसका क्या हुआ? 450 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी, उसका क्या हुआ? बहनों को, लाडली बहनों को 3000 से शुरू होकर 10,000 तक पहुंचेंगे, उसका क्या हुआ? वो गारंटियां इनकी फिजूल हो गई। वो गारंटी। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है।
विभिन्न दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा के चुनाव प्रभारियों का यहां लगातार आना जाना हो रहा है, तो वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। शनिवार सुबह को इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें रिसीव करने खुद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात कर जानकारी दी कि हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यहां आता रहूंगा। झारखंड को प्रणाम है, यहां की जनता को प्रणाम है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शनिवार को खिजड़ी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां भाजपा प्रदेश कमेटी 6 जुलाई से विधानसभावार कार्यकर्ता अभिनंदन और विजय संकल्प सभा आयोजित कर रही है, जहां कार्यकर्ताओं से राज्य में होने वाले आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। मैं तो आता रहूंगा आपके बीच ही। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। और अब लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे। मैं तो आता रहूंगा आपके बीच ही। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। और अब लोग चुनाव की तैयारियों में खन्यानधाना पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा पिछोर में मेरे कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्ग विशेष समाज के द्वारा लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है और छवि को धूमिल किया जा रहा है, जो इस वीडियो को उदाहरण के रूप में मैं आपको भेज रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह लोग लगातार मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और छवि भी खराब कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से मेरा मन बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य नहीं रुके तो या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक युवक को कुछ लोग खंबे से बांधे हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं प्रीतम लोधी, पिछोर विधायक, पिछोर विधानसभा में एक वर्ग द्वारा मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस कृत्य से मैं मानसिक रूप से परेशान हूं। बार बार मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एक वर्ग की हार नहीं पच रही है इन लोगों को। अगर यह कृत्य नहीं रुके तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत जरूरत से ज्यादा दुखी है मेरा मन। मध्य प्रदेश के दतिया के चिरूला थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। गंधारी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास यह सड़क हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक ऋषि यादव की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। चिरूला थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। चिरूला थाना पुलिस ने मामले की जांच के साथ चालक की तलाश शुरू कर दी है। 2-3 लड़के हैं, दतिया साइड से जा रहे थे अपना रावतपुरा रिश्तेदारी में। जैसे ही अपना गंधारी के पास रेलवे गेट पड़ता है, वहाँ एक ट्रैक्टर से टकरा गया और एक लड़का था, दूसरा घायल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुंबई और पुणे जैसा कांड होने से बच गया। दरअसल शराब के नशे में 2 युवकों ने BMW कार से पति पत्नी को कुचलने की कोशिश की और पति पत्नी के विरोध करने पर पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकालकर दोनों युवक पीड़ित के घर के सामने शराब पीते रहे और रात भर गालियां देते रहे। पीड़ित पति पत्नी दोनों कोलार थाने पहुंचे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 6 तारीख से पीड़ित कोलार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। वहीं अब पीड़ित ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन दिया है। घटना का CCTV भी सामने आया, जिसमें दोनों युवक पिस्टल निकालकर शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। उधर रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के देवली गांव का है, जहां युवती का शव कमरे के अंदर छत से फंदे से लटकता हुआ पाया गया। कमरे के अंदर जब छोटी बहन गई तो वह डर गई और बाहर आकर इस बात की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रहा था कार्यक्रम कल मेरी राष्ट्रीय सूची समाज पार्टी का लगा हुआ है और उस नेतृत्व में सताओं में रखा गया। तो एक गांव पड़ेरा है, मैं पूर्व प्रधान से मिलने जा रहा था। तो पार्टी कार्यकर्ता बैठक चल रही है हमारी। पार्टी का कार्यकर्ता बैठक के बाद विस्तार होने का कार्यक्रम था। तो कुछ हमारे 4 साथी थे, उन्होंने कहा भूख लगी, टिकिया यहाँ मौर्य जी के यहाँ बगल में, तो कहीं कुछ खा लिया जाए। तो उन्होंने कहा खा लीजिए। तब तक एक दिनेश कुमार स्वर्गीय गणेशी लाल किशनपुर रामचंद्र वो आया और 2 ईंटा मारने लगा। इत्तेफाक से मैं बाहर था। नहीं उधर अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के खुर्जा रोड पर बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को एक टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। शनिवार को संदीप और रवि बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, तभी खुर्जा रोड पहुंचते ही तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रविवार को पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल एक ही परिवार के 2 भाइयों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये भैया वाल्मीकि समाज से हैं। हाँ, कौन क्या नाम है दोनों के? इसका नाम है रिंकू सनोप, रवि सनोप। हाँ, क्या नाम है? विजेंद्र और संदीप सनोप रमेश। कौन है ये आपस में दोनों? चचेरे भाई हैं दोनों। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है? मोटरसाइकिल से पिसावा जा रहे कुछ सामान लेने, मैक्स ने टक्कर मारी है। किस जगह की घटना है? ये कमांडो होटल। किस रोड पे है ये? पिसावा खुर्जा मार्ग पे, पिसावा से 2 किलोमीटर आगे। तो दोनों की मौके पे ही मौत हो गई थी? दोनों मौके पे। तो पुलिस को कोई शिकायत दी है? अब सभी दे दी, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। जिसने सेव किया अभी हाथ नहीं आया, वो जिसने टक्कर मारी है वो हाथ नहीं आया है। पुलिस लग रही है अभी तक पुलिस में। आपस में दोनों भाई लगते हैं? भाई। घटना किस वक्त की है ये? करीब 7:45 कल की? हाँ, 7:45 करीब। बठिंडा के मोड़ मंडी में 7 जुलाई को जसपाल सिंह नाम के एक युवक के हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बठिंडा के एसएसपी दीपक पारिक ने बताया कि जसपाल सिंह के हत्या के मामले में पुलिस ने हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, हरजीत सिंह और बलवीर कौर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 2020 में अमरिंदर सिंह नामक नौजवान का कत्ल हुआ था। इस कत्ल मामले में जसपाल सिंह 2021 में जमानत पर बाहर आया था और 7 जुलाई को बलवीर कौर द्वारा साजिश करके जसपाल सिंह का कत्ल करवाया गया। पुलिस द्वारा जसपाल सिंह परिवार के लोगों के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से अब तक बलवीर कौर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जसपाल सिंह का कत्ल करने के बाद तीनों नौजवान फरार हो गए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है और अदालत में पेश करके रिमांड के दौरान अन्य खुलासे होने की उम्मीद है। 7 जुलाई ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਦੋਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, 392 ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੀਰਕੋਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 326 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ, 392 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਐਨਕੀ, ਇਹ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ है। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।